नमस्कार। आज हम एक बेहद दुखद और महत्वपूर्ण घटना पर बात कर रहे हैं। हाल में अहमदाबाद के पास जो एयर इंडिया बोइंग 787 विमान हादसा हुआ। हाँ, ये भारतीय विमान इतिहास में हाल के सालों का शायद सबसे बड़ा हादसा है। 274 लोगों की जान चली गई। बहुत ही दुखद। बिल्कुल। तो आज हम देखेंगे कि इसकी जांच में अब तक क्या सामने आया है। खास तौर पर वो जो ब्लैक बॉक्स होता है विमान का, उससे मिली जानकारी पर हम गौर करेंगे और इसके क्या मायने हैं। निश्चित रूप से। देखिए, हादसा हुआ अहमदाबाद से टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद। और पहला सवाल तो यही था कि क्या ये पायलट की गलती थी या कोई बड़ी तकनीकी खराबी थी। हाँ, सवाल तो उठते ही हैं। इतने बड़े हादसे के बाद ये सवाल उठना तो स्वाभाविक है। तो एयर इंडिया ने अपनी आंतरिक जांच शुरू की फौरन, और सबसे जरूरी चीज विमान का ब्लैक बॉक्स, जिसमें वो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होते हैं, उसे भेजा डिकोडिंग के लिए। हाँ, क्योंकि वही बता सकता है कि आखिरी पलों में क्या हुआ था असल में। बिल्कुल। और अब खबर ये है कि उन रिकॉर्डर्स का एनालिसिस, वो विश्लेषण पूरा हो गया है। हाँ। और जो शुरुआती बातें पता चली हैं वो काफी अहम है। क्या पता चला है? पता ये चला है कि हादसे से ठीक पहले विमान का जो एल्टीट्यूड सिस्टम होता है, ऊंचाई बताने वाला सिस्टम, हाँ। उसमें कोई तकनीकी गड़बड़ी, मतलब एक तरह का ग्लिच आया था। ग्लिच? हाँ। जैसे कि गलत ऊंचाई दिखा रहा था या हाँ, शायद वही, या तो गलत ऊंचाई बता रहा था या फिर सिस्टम शायद अस्थिर हो गया था। ये तकनीकी खराबी का एक साफ संकेत है। अच्छा, तो ये तो हुई टेक्निकल बात। लेकिन उस वक्त कॉकपिट में क्या हुआ? पायलट की क्या प्रतिक्रिया थी इस पे? देखिए, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ये बताता है कि पायलट ने इस गड़बड़ी को नोटिस किया था। उन्होंने चेतावनी भी दी, लेकिन ऐसा लगता है कि उस चेतावनी पर एक्शन लेने में, प्रतिक्रिया देने में कुछ सेकंड्स की देरी हो गई। कुछ सेकंड्स की देरी? हाँ, और ये जो कॉम्बिनेशन है ना कि टेक्नोलॉजी अचानक फेल हो जाए और फिर उस प्रेशर में इंसान की प्रतिक्रिया में जरा सी भी देरी, ये अक्सर गंभीर हादसों की वजह बन जाता है। ये दिखाता है कि ऑटोमेशन पर हमारी निर्भरता और मानवीय सतर्कता, इनके बीच का संतुलन कितना नाजुक है। ये वाकई चिंता की बात है। जब देरी की बात हो रही है तो क्या ये पायलटों की ट्रेनिंग पर भी सवाल उठाता है, या उन पर जो दबाव होता है उससे निपटने की उनकी क्षमता पर? बिल्कुल, ये घटना सीधे तौर पर इस सवाल को सामने लाती है कि क्या हमारे पायलट्स की जो स्ट्रेस टेस्टिंग होती है, मतलब आपातकालीन स्थितियों में उनके फैसले लेने की क्षमता को परखना, क्या वो पर्याप्त है? मौजूदा प्रोटोकॉल कितने असरदार हैं, ये जांच का एक अहम हिस्सा होगा जरूर। सूत्रों में ये भी सुनने में आया कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ATC, उनके साथ समन्वय में भी कुछ दिक्कतें थीं, रिकॉर्डिंग के आधार पर। हाँ, CVR में एक इमरजेंसी कॉल का रिकॉर्ड तो है, लेकिन ऐसा लगता है कि ATC से प्रभावी ढंग से बात करने में, वो कम्युनिकेशन स्थापित करने में कुछ रुकावटें आईं। अच्छा, किस तरह की रुकावटें? अब ये उस पल की हड़बड़ी थी या ये हमारे ATC सिस्टम के, क्या कहते हैं, पुराने होने की तरफ इशारा करता है, या उसमें सुधार की जरूरत है? ये भी एक बड़ा सवाल है जिसकी जांच होनी चाहिए। इस हादसे के बाद एयर इंडिया ने भी कई कदम उठाए हैं। सुनने में आया है कि 38 इंटरनेशनल फ्लाइट्स रोक दी गई हैं और 3 रूट्स भी बंद कर दिए हैं। हाँ, ये एयरलाइन की तरफ से एक तेज और गंभीर प्रतिक्रिया है। बिल्कुल। साथ ही उन्होंने पूरे बेड़े की सुरक्षा जांच के लिए एक ऑडिट टीम भी बनाई है। और मुआवजे की भी घोषणा हुई है। हाँ, प्रभावित परिवारों के लिए 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। बेशक ये नुकसान की भरपाई तो नहीं कर सकता, पर इस मुश्किल घड़ी में एक जरूरी कदम है। और सिर्फ एयर इंडिया ही नहीं, DGCA भी जांच कर रहा है। जी हाँ, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA, जो हमारी एविएशन रेगुलेटरी बॉडी है, उन्होंने भी अपनी अलग स्वतंत्र जांच शुरू कर दी है। ये सारे कदम जरूरी हैं, लेकिन अगर हम थोड़ी बड़ी तस्वीर देखें तो क्या ये हादसा भारत में एविएशन सेफ्टी के जो मौजूदा प्रोटोकॉल्स हैं और जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं, उनके बीच किसी अंतर की तरफ भी इशारा करता है? ये सवाल जांच के केंद्र में जरूर रहेगा। देखिए, हर बड़े हादसे के बाद सुरक्षा मानकों की समीक्षा होती ही है। सही है। तो ये देखना होगा कि क्या हमारे मौजूदा नियम, हमारी ट्रेनिंग, हमारी तकनीकी निगरानी, क्या ये सब काफी हैं या उनमें बड़े बदलावों की जरूरत है ताकि वो दुनिया के बेस्ट प्रैक्टिसेस के बराबर हों। आने वाले दिनों में जब जांच की पूरी रिपोर्ट आएगी, तब तस्वीर और साफ होगी। तो अगर हम संक्षिप्त में देखें अब तक की जानकारी, जांच इशारा कर रही है एक तकनीकी खराबी की तरफ, वो एल्टीट्यूड सिस्टम ग्लिच, और साथ ही उस पर मानवीय प्रतिक्रिया में हुई देरी।
ये एक मिला-जुला कारण लग रहा है। बिल्कुल, कि विस्तृत जांच कर रहे हैं। सही कहा आपने। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि विमानन कितनी जटिल प्रणाली है ना, जहां तकनीक और इंसान का तालमेल सबसे ऊपर है। तो भविष्य में ऐसी त्रासदियों को कैसे रोका जाए, किन व्यवस्थागत सुधारों की जरूरत पड़ सकती है, और क्या क्या ऐसे हादसों को पूरी तरह टाला जा सकता है,